मैं ठीक हूँ। हाँ माँ, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। आप सिर्फ सर की नहीं, मेरी भी माँ है। जैसे मैंने सुना मैं बहुत डर गया था। अच्छा, देखो मीरा ये क्या बोल रहा है। जो झेंडे बड़े बड़े गुंडों से नहीं डरता, मिनिस्टर्स से नहीं डरता, वो इस बात से डर गया। हाँ, क्योंकि आप उन सबसे बड़ी हैं। आप माँ हैं। बस बस, अब तू लेक्चर मत दे। अभी अभी आर्य इतना बड़ा लेक्चर देके गया कि मैं खुद का ध्यान नहीं रखती। वैसे सर कहाँ हैं? वो हॉस्पिटल में मेरी रिपोर्ट लेने गया है। आप सर को बोलिएगा कि ऑफिस की टेंशन बिल्कुल भी ना लें। मैं और झंडे सब संभाल लेंगे, वो बस आपके साथ रहें। आप ध्यान रखिएगा, हम चलते हैं। चलते हैं। मीरा, अगर तुम ऑफिस की बात कर रहे हो ना, तो तुम फिलहाल मेरी और हर्ष के हेल्प की सोचो। क्या है ना कि ब्रो इन लॉ अब ओल्ड न्यूज हो गए हैं। योर एक्स बॉस मैम, आज तक सर ने जो भी मुझे काम दिया ना, मैंने उसे पूरे दिल से किया है। फिलहाल उन्होंने मुझे यही काम दिया है कि मैं आपकी और हर्ष सर की हेल्प करूं, तो वो भी मैं पूरे दिल से ही करूंगी। ग्रेट देन। मैंने एक बहुत ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की है। केटरर, डिजाइनिंग, डेकोरेशन, सारा काम हो गया है। बस मेरे पास फॉलो अप लेने का टाइम नहीं, वो तुम देख लो। डोंट वरी, आप मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिए, मैं सब कर लूंगी। पापा, अब अस्थियों को विसर्जित कर दीजिए। इतने सालों तक मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद, मेरा सहारा बनने के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन को सही दिशा देने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। चलिए। क्या हुआ अनु? क्या हुआ अनु? चिराग पानी में डूब नहीं रही है। मैंने आपको बताया था ना, जगतदात्री दीदी के पास भी कुछ ऐसा ही केस आया था। तब उन्होंने मुझे पानी और डेंसिटी के बारे में कुछ बताया था, पर क्या मुझे वो याद नहीं आ रहा। फोन करना उनको, अभी करती हूँ। हेलो जगतदात्री दी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, बोलो ना, क्या हुआ? आपको याद है मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मेरे पापा की दुकान में आग लग गई थी। वहाँ की राख पापा अस्थियों के रूप में बहाने के लिए लाए, और आज जब हम उसका विसर्जन करने यहाँ आए ना, तो हमने देखा कि वो राख तो पानी में तैर रही है। इससे मुझे ना उस केस की याद आ गई जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। अनु, उस केस में हुआ यूं कि वहाँ पर फर्नीचर के गोडाउन में आग लग गई थी। अब कल्प्रिट का कहना था कि वहाँ पर तो वुड्स जली थी। जब हमने वहाँ की जली हुई राख को पानी में डाला तो वो डूबने की जगह तैरने लग गई। अब जानने की बात ये है कि जो वुड्स या कपड़े की राख की डेंसिटी होती है ना, या फिर घनत्व, वो पानी की डेंसिटी से कहीं ज्यादा होती है। इसीलिए जब उसे पानी में डाला जाता है तो वो डूब जाती है। ग्रेविटी से पानी उसे खींच लेता है। पर यही प्लास्टिक की डेंसिटी जो है वो लाइट होती है पानी की डेंसिटी से, इसीलिए वो तैरता है। तो ऐसा ही तो सेम पापा की दुकान की राख के साथ भी हो रहा है। इसका मतलब उस दिन दुकान में कपड़े नहीं बल्कि प्लास्टिक जला था। एग्जैक्टली। पर अनु, एक सैंपल से तुम कंक्लूजन पर नहीं आ सकती। तुम्हें कई सारे और सैंपल्स को टेस्ट करना होगा। ठीक है दीदी, मैं और सैंपल्स कलेक्ट करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू तब बोलना जब केस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? बेटा ये कौन है? मम्मी, ये जगतदात्री दीदी है। मैंने इनके बारे में आपको बताया था ना, वो
पूजा है ना मेरी फ्रेंड, उसके पापा को बहुत बड़े स्कैम में फंसाया जा रहा था, तब इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद ना मैं तेरे छिलके उतारूंगी। अभी हम दुकान का राम नाम सत्य करके आए ना, लेकिन तेरा राम नाम सत्य तो मैं करूंगी। लुच्चे कहीं के, तेरा वो हाल करूंगी ना कि किसी के बाप का, किसी के पति का बुरा हाल करने से पहले लाख बार सोचेगा। चलिए पापा। सिमरन, कोई आया हेल्प के लिए? अंकल, आंटी, भैया, दीदी, कोई भी? नहीं, कोई भी नहीं आया अभी तक। मैंने 2-3 लोगों से पूछा भी, लेकिन सबने मना कर दिया। सिमरन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग ऑर्डर कैसे कंप्लीट करेंगे यार? अरे बच्चियों, हौसला मत हारो। तुमने 2 बजे का टाइम लिखा है ना, और हमारी देश की बच्चियों ने हौसला नहीं हारा, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। तुम भी जीत जाओगी। और पेशेंट रखो, कोई ना कोई आ ही जाएगा। आंटी, पेशेंट तो मरीज को बोलते हैं, आप शायद धैर्य की बात कर रहे हो, उसे पेशेंस बोलते हैं। हाँ, हाँ। पेशेंस रखने का टाइम भी तो नहीं है ना मम्मी।